ईरान ने एक दावा किया है और ये ईरानी मीडिया का अब तक का सबसे बड़ा दावा है। इस दावे के मुताबिक एक वीडियो भी जारी की गई है और इस वीडियो में जो दिखाया गया और जो दावे में बताया गया वो ये है कि एक मिसाइल ईरान ने दागा है और वो जाकर बराह रास्त मोसाद और फ़ौजी इंटेलिजेंस के मराकज़ को लगा है इसराइल में, और इससे इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ये अभी दावा है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो मैं चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये वीडियो मेरे सामने मौजूद है, इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ। तो ये नादरीन अब तक का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जंग के दिनों में आपको पता है कि दोनों तरफ से बाद औक़ात झूठी खबरें या ऐसी खबरें आ रही होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और उसमें अमरीकी तैयारे तबाह हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इसकी कन्फर्मेशन आएगी, और बाद में उसकी कन्फर्मेशन आई, बाकायदा तस्वीर आई कि अमरीकी तैयारे बुरी तरह तबाह हुए हैं और वहाँ जो अमेरिका का नुकसान हुआ वो बेमिसाल है। यानी $1 अरब से महंगा उनका एक ऐसा तैयारा तबाह हो गया जिस पे उनकी एयरफोर्स इन्हिसार करती है, और उसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे तैयारे तबाह हो गए या जुज़वी तौर पे उनको नुकसान पहुंचा, फ़ौजियों को नुकसान पहुंचा। ये रीफ्यूलिंग के लिए तैयारे इस्तेमाल होते थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, इस खबर को अगर आप उस तरह समझेंगे जैसे मैंने समझा तो आपको बाद वक़्त हंसी भी आएगी। अरब ममालिक ने ज़ेलेंस्की को बुलवाया। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, लगभग 4 साल हो गए। 2022 के फरवरी में ये लड़ाई शुरू हुई थी, गालिबन 3 फरवरी को 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई तब से लेकर चल रही है आज तक, तो 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इसमें रशिया ने बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है और यूक्रेन को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिल रही है। रशिया अकेला लड़ रहा है यूक्रेन से, यूरोप यूक्रेन को हथियार देता है, पैसा देता है, मदद देता है, अमेरिका भी यही करता है, और नेटो पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन की, जबकि रशिया जो है वो अकेला यूक्रेन के साथ लड़ता चला आ रहा है। अब यूक्रेन ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे कुछ सस्ते और छोटे ड्रोन्स मौजूद हैं जिनके साथ वो निशाना बना सकता है शाहिद ड्रोन से, जो अमेरिकन फ़ौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फ़ौज ने भी ये कहा, उनके जर्नैलों ने ये कहा, उनके जितने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की, और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहाँ पे ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान, और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहाँ पे जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पे, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है, और ख़बर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहाँ पे 21 यूक्रेनी फ़ौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि जो फ़ौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखें, अब ख़ातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा?
देखिए ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है, चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फ़लस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहाँ पे भी मुसलमान है उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका, और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, ये उनके मामलात हैं और उनके दिफाई मामलात हैं, और ये प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में। तो इसको मज़हब का टच दे के पाकिस्तानियों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया। कभी कश्मीरियों का, हमारे मुसलमान बहन भाई ज़्यादती हो रही है, हम कश्मीर आज़ाद करवाने जा रहे हैं, 70 साल हो गए सुन सुन के कश्मीर उधर ही है, और इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने खून पसीना अपना पेट काट काट के इतने हथियार बना लिए, कश्मीर का 1 इंच फतह नहीं हुआ। फिर इसी तरह अगर आप देखें कि फ़लस्तीन के बारे में हमें बार बार कहा गया कि यरूशलेम को फ़तह करेगी पाकिस्तानी फ़ौज, और अब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अर्ज़ी डाली गई है मार्को रूबियो के बकौल कि हम गाज़ा में अपनी फ़ौज को भेजना चाहते हैं और उस फोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो वहाँ मौजूद फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेगी और इसराइल की हिफाजत की ज़मानत देगी। बहरहाल ये जो ड्रोन्स हैं ज़ेलेंस्की के, इनके बारे में जर्मनी की जो फ़ौजी क़यादत है और जो जर्मनी की सियासी क़यादत है, उन्होंने बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ये तो ऐसे ड्रोन्स हैं छोटे छोटे